नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर पर। भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के सीएम के पद की शपथ ली। उन्हें पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भगत सिंह के गांव खटकर कला में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली आप के तमाम नेता शामिल हुए। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। भगवंत मान पंजाब के 17वें सीएम बन गए हैं। कार्यकाल के हिसाब से वे पंजाब के 25वें सीएम हैं। 117 सीटों में से पंजाब में आपने 92 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 18, अकाली दल को 3 और बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली। आपने इस बार भगवंत मान के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। मान संगरूर से 2 बार के सांसद भी रहे हैं। भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब सीएम का पदभार संभालते ही पंजाब में बदलाव की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री के दफ्तर की दीवार में किसी नेता की नहीं तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाई हुई देखी जा सकती है। सीएम भगवंत मान ने ये तस्वीर पंजाब में बदलाव की शुरुआत के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब में शानदार जीत के बाद भगवंत मान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि पंजाब के किसी भी दफ्तर में किसी बड़े नेता की फोटो न लगते हुए सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। इन बातों पर अमल किया जा रहा है, जिससे अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बदलते पंजाब की तस्वीर भी जरूर दिखाई देगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को शब-ए बारात उत्सव के लिए निजामुद्दीन मरकज भवन में मस्जिद की 4 मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही एक बड़ी राहत देते हुए उन लोगों की संख्या पर सभी प्रतिबंध भी हटा दिए जाए जो मस्जिद में नमाज अदा करने जाएंगे, यानी लोगों को किसी भी सीमा पाबंदी के तहत एंट्री नहीं लेनी होगी। निजामुद्दीन मरकज ये वही जगह है जहां मार्च 2020 में तबलीगी जमात का आयोजन कोविड-19 महामारी के बीच हुआ था और तब मामले मिलने के बाद इसे बंद करने के आदेश दिए गए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के राज्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए मंजूरी देने से इनकार करने पर राज्य सरकार के साथ उनका टकराव और बढ़ गया है। सूत्रों ने बताया कि राजभवन के एक अधिकारी ने मंगलवार को राज्य सरकार को सूचित किया कि चुनाव कराने की तारीख तय नहीं की जा सकती क्योंकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के राज्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए मंजूरी देने से इनकार करने पर राज्य सरकार के साथ उनका टकराव और बढ़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजभवन के एक अधिकारी ने मंगलवार को राज्य सरकार को सूचित किया कि चुनाव कराने की तारीख तय नहीं की जा सकती क्योंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। नाना पटोले की कांग्रेस के महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष पद संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पिछले साल फरवरी से यह पद रिक्त है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार ने शुरुआत में कोश्यारी से मांग की थी कि वह 9 मार्च को चुनाव कराने की अनुमति दे और बाद में विधानसभा के मौजूदा बजट पत्र के दौरान 16 मार्च को चुनाव कराने की अनुमति मांगी थी। गौरतलब है कि एमवीएस सरकार और कोश्यारी के बीच पूर्व में विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 17 फरवरी को आयोजित हुई बिहार बोर्ड मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। मोतिहारी के 25 एग्जाम सेंटर्स पर हुई परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। ये निर्णय तब लिया गया जब ये आरोप लगाया जा रहा था कि कक्षा 10वीं का गणित का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। बोर्ड ने अब गणित का पेपर रद्द कर नई एग्जाम डेट की घोषणा की है। बिहार बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मोतिहारी जिले के 25 केंद्रों में कक्षा 10वीं की गणित की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को अब परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होना होगा। पुनः परीक्षा 24 मार्च को होगी। बोर्ड इसके लिए कोई नया एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा। छात्रों को अपने पहले एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। कई छात्रों ने यह आरोप लगाया था कि 17 फरवरी को परीक्षा होने से कुछ दिन पहले ही कक्षा 10वीं का गणित का परीक्षा पत्र लीक हो गया था और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किया गया था। बोर्ड ने एक आधिकारिक नोटिस में यह भी कहा है कि जो छात्र 24 मार्च को फिर से परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा, भले ही वह परीक्षा के लिए 17 फरवरी को उपस्थित रहे हो। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने साथ अपना प्रवेश पत्र लाना जरूरी होगा। री एग्जाम के लिए बोर्ड द्वारा कोई नया प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा में सोशल मीडिया के पक्षपाती ढंग से सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करने का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक खास दल के एजेंडा को फेसबुक, ट्विटर बढ़ा रहा है और विपक्ष को बराबर का मौका नहीं दे रहा है, उससे लोकतंत्र के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। ये सोशल मीडिया के जरिए लोकतंत्र को हैक करने की कोशिश है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि फेसबुक और सत्ता की मिलीभगत से जिस तरह से सामाजिक सौहार्द को खराब किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के दिमागों में नफरत भरी जा रही है, वह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का इस्तेमाल नेता और राजनीतिक दल अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यह बार बार नोटिस में आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही है, वो सत्ता पक्ष के लिए ही काम करती दिख रही है। महाराष्ट्र में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने होली और धूलिवंदन के उत्सव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक नागरिकों को रात 10 बजे के बाद होली मनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा होली के उत्सव के दौरान डीजे की भी अनुमति नहीं होगी। नियमों में कथित तौर पर टिप्पणी की गई है कि डीजे बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने होली और धूलिवंदन के उत्सव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक नागरिकों को रात 10 बजे के बाद होली मनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा होली के उत्सव के दौरान डीजे की भी अनुमति नहीं होगी। नियमों में कथित तौर पर टिप्पणी की गई है कि डीजे बजाने पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि एसएससी और एचएससी छात्रों की वर्तमान बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकरों का उपयोग जोर से नहीं किया जाना चाहिए। पेंट या पानी के गुब्बारे दूसरों पर जबरदस्ती नहीं फेंके जाने चाहिए। मध्य और पश्चिम रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे पटरियों पर गश्त लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने एक जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। साथ ही गुब्बारे और बैग फेंकने वाले के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ ने यह भी चेतावनी दी है कि चल रहे लोकोमोटिव पर गुब्बारे या पानी की थैली फेंकना कानूनन अपराध होगा, जिसके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। आज की प्राइम टाइम खबरों में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।